हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ द पोइम हॉक रोस्टिंग बाय टेड ह्यूज। टेड ह्यूज की दूसरी पोइम मैंने डिस्कस किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे हॉक रोस्टिंग। सो इसका अल्टरनेट टाइटल भी है जिसको मोनोलॉग, हॉक्स मोनोलॉग भी कहा जाता है। सो कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों सेम एक ही पोइम के अल्टरनेट टाइटल से, हॉक्स रोस्टिंग या हॉक मोनोलॉग। सो बेसिकली यस, दिस पोइम इज़ अ मोनोलॉग ऑफ अ हॉक जो टॉक करता है। पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। हॉक, हॉक यू नो दैट बाज जिसे कहा जाता है, या किंग ऑफ बर्ड्स। सो पोइम के अंदर सिंबॉलिक मीनिंग भी है। एंड हॉक क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट डिक्टेटरशिप, या एक डिक्टेटर को रिप्रेजेंट करता है कि वो किस तरह अपनी मर्ज़ी चला लेता है, जिस तरह हॉक, ठीक है। एंड अपनी अथॉरिटी का यूज़ एंड सब कुछ वो हम इस पोइम के अंदर देखेंगे। और रोस्टिंग कहा जाता है, बर्ड्स जो है सेटल यानी रेस्ट कर लेता है, आराम से बैठ जाता है। सो यहाँ पोइम में भी इस तरह एक हॉक है जो ट्री के टॉप पे जाके आराम से सुकून से बैठा हुआ है और ये बातें करता है मोनोलॉग के फॉर्म में, हॉक्स मोनोलॉग। सो बिगिन विद द फर्स्ट स्टेंजा। क्या कहता है हॉक? कहता है, आई सिट इन द टॉप ऑफ द वुड, माई आईज क्लोज, इन एक्शन नो फॉल्सिफिकेशन ड्रीम। कहता है कि टॉप में मैं बैठा हुआ हूँ, अगेन अपनी सुपीरियोरिटी, अपनी अथॉरिटी, पावर को बताते हुए न, कहता है कि मैं बैठा हूँ टॉप पे और मैं बहुत ही रिलैक्स हूँ। क्यों रिलैक्स हूँ? बिकॉज ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। सो अलर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको कोई डरा नहीं सकता, कोई धमका नहीं सकता, बिकॉज इट इज़ ऑल पावरफुल और यही सब कुछ कंट्रोल करती है। हॉक खुद के बारे में ये कहता है। इतना एरोगेंस इसके एटीट्यूड में है, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ हॉक ये बात करता है। एंड इट हैज़ द पावर टू गेट एनीथिंग। सो जो वो डिज़ायर करता है वो ईज़िली गेट कर लेता है, रियलिस्टिक है। एंड कहता है बिटवीन माई हुक्ड यानी टिल्टेड या हुक हेड है, और जो है हुक्ड फीट है, वो परफेक्टली डिज़ाइन किए गए हैं। नेचर ने परफेक्टली डिज़ाइन किया है मुझे, हाँ, एज अ किंग या अथॉरिटी के लिए, पावर के लिए मुझे परफेक्टली डिज़ाइन किया गया है। सो इट रिप्रेजेंट्स हॉक विथ ह्यूमन इमोशंस, पर्सोनिफाइड किया गया है। इट इज़ द पावर ऑफ थॉट एंड स्पीच एंड इट इज़ प्राउड। कहता है कि हंटिंग जो है मेरा राइट है, और मेरी बॉडी जो डिज़ाइन है, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली मेड फॉर हंटिंग, फॉर किलिंग। माई पावर, मेरी ही पावर है, मैं ही ऑल पावरफुल हूँ। एंड इट इज़ अ मोनोलॉग told from the point of view of Hawk, and Hawk believe that whatever exists is only for him। एंड इट्स टोन इतना कॉन्फिडेंट या एरोगेंट है हॉक का टोन। फर्स्ट स्टेंजा के अंदर ऑब्वियसली हॉक्स इज़ रिलैक्स है, पीसफुल है, कोई थ्रेट इसी को नहीं, कोई फियर इसको नहीं। एंड सेकेंड स्टेंजा के अंदर हॉक कन्वेज हाउ इजी हिज लाइफ इज़। कहता है कि मेरी लाइफ इतनी कंफर्टेबल है कि नेचर ने सब कुछ मेरे लिए बनाया हो। एवरीथिंग इन द नेचर बीन मेड फॉर the sake of my pleasure, for my ease and comfort, and I am superior than anything, I am superior than all the creatures। वो हम लाइन के थ्रू देखेंगे। कह रहा है कि द कन्वीनियंस ऑफ द हाई ट्रीज, द एयर बियॉन्सी, सन के रेस, ये सारे मेरे एडवांटेज, मेरे फ़ायदे के लिए परफेक्टली नेचर ने मेरे लिए ही डिज़ाइन किए हैं। और these are particularly specifically designed for me, and the earth face upward for my inspection। कि मैं ऊपर से, अर्थ भी मेरे नीचे है, कदमों के नीचे है, और ऊपर से मैं इंस्पेक्शन कर रहा हूँ। सो आई एम अबव ऑल, कहने का ये मतलब है। फिर कहता है हॉक, माई फीट आर लॉक्ड अपॉन द रफ बार्क, इट took the whole of creation to produce my feet for each feather, now I hold the creation इन माई फूट। देखो इतना एरोगेंट हो गया है कि अपने पावर पे उसको इतना गुरूर है कि वो कहता है कि बाकी क्रिएशन को बनाने में जितना टाइम लगा,
इतना मुझे बनाने में लगा है, बिकॉज आई एम सुपीरियर देम ऑल एंड नाउ आई होल्ड ऑल ऑफ क्रिएशन इन माई फीट। बाकी क्रिएशन मेरे फीट में है, मेरे इन्फीरियर है, मैं सबसे सुपीरियर हूँ। फिर वो आगे बात बढ़ाते हुए कहता है, हॉक और फ्लाई अप एंड रिवॉल्व इट ऑल स्लोली, आई किल वेयर आई प्लीज बिकॉज इट्स ऑल माइन। कहता है जो मेरी ही पावर है, मेरा ही कंट्रोल है, और जो मैं चाहता हूँ वो मैं करता हूँ। और हंट भी मैं अपनी प्लेजर के लिए भी करता हूँ, जहाँ पे चाहूँ मैं किल कर सकता हूँ, हंट कर सकता हूँ, सब कुछ मेरा है। देयर इज़ नो सोफिस्ट्री इन माई बॉडी, मेरे बॉडी के अंदर कोई फलेशियस या कोई फॉल्सनेस या कोई कमी नहीं है, सब कुछ परफेक्टली मेड है। एंड माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड्स, कि मैं अपने मैनर्स मेरा इस तरह है कि मैं अपने प्रे को टीयर अपार्ट कर लेता हूँ ईजली। सो हॉक is conveying, announcing his perfection, image of the higher power who perfectly designed hawk। एंड अगेन इवन बात में तो वो यही क्लेम करता है कि मैं ही वही हायर पावर हूँ, मैं ही गॉड हूँ, सब कुछ मेरे अंडर में है, मैं ही सब कुछ चला रहा हूँ। हॉक proclaims himself as God, is more powerful than anything। फिर कहता है, हॉक says that he can do whatever he pleases and there is no need to lie, या pretend करने की कोई ज़रूरत नहीं, because I am perfect, अपनी परफेक्शन को अनाउंस करता है। एंड देन अगेन यहाँ पे तो उसने हद ही कर दी, कहता है कि आई एम दी वन हु अलॉट डेथ, डेथ भी मैं अलॉट करता हूँ। सो काइंड ऑफ खुद को गॉड समझता है हॉक। हॉक इज़ गॉड लाइक दैट ही सेज दैट ही चूज़ हु कैन लिव या डाई, जो लिव करेगा या डाई करेगा वो हॉक डिसाइड करेगा। एंड द वन फ्लाइट ही मेक्स इज़ द वन he takes to kill his prey and no argument is needed। so उसको कोई justification भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, because he is all powerful, वही सब कुछ है। so यहाँ पे तो he acts as a demigod, that allotment of death, मैं ही डेथ अलॉट करता हूँ, मैं ही डिसाइड करता हूँ कौन जिएगा कौन मरेगा। इट डजेंट हैज़ टू जस्टिफाई, हॉक को कोई जस्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इससे अबाउ कोई है ही नहीं, यही सुपीरियर है। फिर कहता है, द सन इज़ बिहाइंड मी। अगेन नेचर के जो पावरफुल थिंग्स से, इवन द सन से भी मैं सुपीरियर हूँ, सन भी मेरे पीछे है। नथिंग हैज़ चेंज सिंस आई बिगन, माई आई हैज़ परमिटेड नो चेंज, बिकॉज कह रहा है एवरीथिंग इज़ अकॉर्डिंग टू माई विल, और मैं कोई चेंज होने नहीं देता। मैं सुपीरियर था, मैं पावरफुल था, मैं सब कुछ कंट्रोल करता था और अभी करता हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दैट, और मैं यही होने दूंगा, यही इसी तरह मेरा रूल चलेगा। सो ऑब्वियसली एनिमल इमेजरी के थ्रू पोइट जो है क्रिटिसाइज़ करता है डिक्टेटर्स को, कि हाउ डिक्टेटर्स किस तरह ऑप्रेस करते हैं दूसरे लोगों को, एंड दे आर ऑल पावरफुल, और वही डिसाइड करते हैं पुअर लोगों का फेट, सब कुछ उनके कंट्रोल में होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।